मीडिया बंधु, हमारे बीच राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के आंसू मुंगिया जी और हमारे बीच अतिथिगण गौतम रावल जी, उपेंद्र ब्रह्मचारी जी, धर्मेंद्र कुमार जी, तिवारी जी, रामोदार जी, अजमल जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इनका। इस बार ऐतिहासिक दिन था हमारा 7 नवंबर 2011 और 7 नवंबर 1966। जो लोकसभा के बाहर हमारे कई गौरक्षक को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में खुलेआम खून दिया गया है। मैं आंसू मुंगिया जी से पूरा समर्थन हूं, हमारा पूरा समर्थन है, उनके साथ हूं कि कानून का बलात्कार हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारी गौरक्षा सेना कलकत्ता में आकर 30 गौरक्षा सेना ने दिखा दिया है कि भारत में 30 सेना नहीं है, 3 लाख सेना है, 3 करोड़ सेना है और ये 300 करोड़ सेना पैदा होगी। वो दिन 2010 जब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, ऑर्डर रीट पिटीशन नंबर 1378/2010, जिसमें भगवती साहब ने कहा हुकूमत से नहीं डरते, कानून से नहीं डरते, हमारा धर्म है कुर्बानी करना, कुर्बानी करेंगे। अगर कानून से नहीं डरते तो फिर जो लोग जाएंगे कहां? तब हम भी कानून से नहीं डरते, फिर हम हर वर्ष कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और आप पर आक्रमण करेंगे। हम अब छूटेंगे नहीं। पिछले वर्ष 2010 14 नवंबर को सेंट्रल एवेन्यू में हमारे आंखों के बीच मेट्रोडोर में 4 गौवंश को ले जाया जा रहा था। जब हमारी सेना ने रोका तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने ये कहा कि गौ क्या बचाएगा, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे बंधुओं, ये बहुत दुर्भाग्य है देश का। गौवंश एक मनुष्य को जन्म से लेकर मरण तक चलाता है। दुर्भाग्य है देश का। मनुष्य जीता है गौवंश के ऊपर। और मैं शुक्रगुजार हूं उन गौरक्षा सेना का जो दिल्ली से आकर कलकत्ता में हमारे प्रशासन को नचा दिया है। हमारा प्रशासन के कारण में उनकी रात की नींद छीन ली है, रात की नींद छीन गई है। वो सोचते हैं 2012 का बकरीद शायद कुर्बानी नहीं हो पाएगी। हमारी सेना तैयार है। वो दिल्ली नहीं, बंगाल नहीं, वो अब ये सेना प्रत्येक नुक्कड़, प्रत्येक घरों में एक सेना, एक युवा भाई और रक्षक बनकर निकलेगा। मेरे भाइयों, ये कहां का इंसाफ है? आप बताइए। मैं हमारे मीडिया भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर कोई आदमी बोलता है कि कानून से हम डरते नहीं, तो वो फिर किससे डरता है? कानून अगर से नहीं डरता है तो फिर उसको तो भगवान के पास जाना पड़ा। भगवान के पास जाने के लिए उसको हम मौत के दिन सुनाना चाहते हैं, तभी वो वहां इंसाफ मिलेगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, कानून का बलात्कार है। और हमारी गौरक्षा सेना के ऊपर, हमारे पश्चिम बंगाल के भाइयों पर शर्मनाक है कि दिल्ली से गौरक्षा सेना आकर हमारे पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ हिंदुओं को भी रहकर अपना कार्य कर अपना सर उठाकर दिल्ली वापस लौटेगी। हम उनका शुक्रगुजार है। हम पिछले साल इतने डर गए थे कि बरकती साहब ने ये कह दिया कि हमारी कुर्बानी के बीच जो आएगा उसकी कुर्बानी कर देंगे। लेकिन भाइयों, देर है अंधेर नहीं। गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता है, जो हमें बचपन से लेकर 55 तक अपने
अपने पैरों में खड़ा होकर चलाना सिखाती है। आज हमें वो गोरक्षा सेना मिल गई है। हमारे गोरक्षा सेना, हमारा हिम्मत इतना, हमारा मनोबल इतना बढ़ गया है कि हम 2012 में हम नूरुल बरकती को ललकारेंगे। आओ तुम कुर्बानी कर दिखाओ, हम कुर्बानी देने तैयार हैं। मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री हमारे राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे देश की लोकशाही, राजाशाही, तानाशाही कर रही है। ये ममता बनर्जी देश में राजाशाही, तानाशाही कर रही है। ये चाहती है कि हमारा वोट बैंक वो खाता है वो खा, हमें तो वोट पाची, जे खात हमें तो वोट पाची, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे बीच आज एक ऐसा हमें रत्न मिला है, आंसू मूंगिया एंड गोरक्षा टीम। मैं माफ करिएगा, मैं सभी का नाम नहीं जानता हूं, मैं बहुत आर्थिक शुक्रगुजार हूं जो हमारे बीच आज पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ जनता के बीच आपने ये ललकारा है बदगति को। जो पिछला 2010 वीडियो कैसेट मैंने सुना था, देखा था, लेकिन आज मुझे गर्व है उसका जवाब 7 नवंबर 2011 को मिल गया। मेरे भाइयों, तुम ये मत समझना कि हम सोए हुए हैं, तुम ये मत समझना कि हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम ये समझना कि गोरक्षा सेना तुम्हारे हर कदमों को कुचल देगी। जो भी तुम्हारा कदम होगा, गोरक्षा सेना तुम्हारे सामने ललकार रही है। तुम पहले गोरक्षा सेना के सामना करो। कहां का इंसाफ है? एक गवर्नर के पास जाते हैं, बोलते हैं गोरक्षा के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो किसकी रक्षा के लिए टाइम है? सिंगुर भूमि कृषि के लिए कानून जो कहेगा वही होगा। राज्यपाल ने कहा कानून के हम निर्देश का स्वागत करते हैं, तो ये कानून नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कानून नहीं है? ये जय नारायण पटेल चीफ जस्टिस कानून के अधिवक्ता नहीं है? मैं पूछता हूं, कानून दो क्यों होता है हिंदुस्तान में? आज हिंदी में लेके जाओ तो हिंदी हम नहीं लेंगे, तो फिर काहे का हिंदुस्तान? तुम हिंदुस्तान भी छोड़ो, जाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर जवाब चाहिए, तुम दोस्तों भाइयों को लेकर, मुसलमान भाइयों को लेकर तलवार लाठी दिखाकर हमें डरा नहीं सकते। हमारा ये 5 हाथ, 5 अंगुली का जो एक हाथ, ये हमारे 5 करोड़ भाइयों के बीच है। 5 करोड़ भाई हमारे बीच है, हमारे 30 भाई नहीं है। मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में 2011 का ऐतिहासिक दिन है कि गोरक्षा सेना सेना जो कलकत्ता में आई है, वो 3 करोड़ लोगों को जगाकर जा रही है कि 2012 में आप सब जग जाओ, ताकि हमें दिल्ली से बंगाल आने का तकलीफ ना करना पड़े। हम वहीं से बैठे बैठे आपकी आवाज को हम लोकसभा में गिराएंगे, आप विधानसभा में गिराओ। आंसू मूंगिया जी ठीक कहते हैं, धर्म की राजनीति क्यों? राजनीति में कोई धर्म नहीं होता। जब आप कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, तो सबके लिए बराबर है। धर्म सबके लिए बराबर है, धर्म एक नहीं होता, धर्म सबके लिए एक होता है। आज आप मुस्लिम प्रेयर रूम, तो आप हिंदू प्रेयर रूम भी रखो, क्रिश्चियन प्रेयर रूम भी रखो, क्योंकि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हम मुख्यमंत्री के टेबल के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए भी प्रेयर रूम चाहिए। वो चाहते हैं कि मुस्लिम भाई हमारे वोट बैंक बना रहे, हम उनके हाँ में हाँ मिलाया करें। वही जामा मस्जिद में बैठे इमाम साहब वो कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, तो ये तो तुम्हारा ब्रांच ऑफिस है। टीपू सुल्तान मस्जिद
ये तुम्हारा ब्रांड भी छोटा सा। तुम उस इमाम की बात नहीं मानते हो, जामा मस्जिद में बैठे इमाम, उन्होंने कहा तो हत्या के कानूनी है, तो फिर तुम यहाँ किसके बदौलत चल रहे हो? तुम्हें लाल बत्ती दिया गया है, मुख्यमंत्री ने नूर इमाम बरकती को लाल बत्ती दिया है। नूर इमाम बरकती की हर बात मानते हैं, उन्हें मस्जिद चलाने के लिए माइनॉरिटी के नाम पर फंड दिया जाता है। क्यों? हमारे स्वामी नहीं है, हमारे देवी देवता नहीं है, माइनॉरिटी कहां है? अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुत संकट है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, 2012 में गौ रक्षा सेना, राष्ट्रीय रक्षा सेना, ये राष्ट्र नहीं दुनिया के राष्ट्र, दुनिया की गौ रक्षा सेना बने। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।